हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए जानकारी आपको प्राप्त होते रहें। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसको कि पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व 1520 ईसा पूर्व सन 1921 की बात है। तब भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था। इस समय सिंध प्रांत में एक गांव था जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। एक बार यहाँ के लोग जमीन खोदकर मिट्टी निकाल रहे थे, पर यह क्या, उन्होंने पाया कि नीचे तो ईंट की एक बड़ी दीवार दबी हुई थी। लोगों को बहुत अचंभा हुआ। वे सोचने लगे, यहाँ कोई रहता था क्या? आखिर कितना पुराना है यह सब। पुरानी चीज़ों की खोज करने वाले लोगों ने और गहरी खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। लोग नीचे उतरकर उसकी गलियों में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि घरों में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, मानो आज के घर हों, और घरों के बीच बनी चौड़ी सड़कें ऐसी हैं जैसे आज शहरों में बनती हैं। इतना बड़ा शहर, यहाँ कितने लोग रहते होंगे? जब खोजबीन की गई तो पता चला कि यह दबा हुआ शहर बहुत ही पुराना है। आश्चर्य तो तब हुआ जब पता लगा कि यह शहर 4-5 हजार साल पुराना है। उस समय यह माना जाता था कि 4-5 हजार साल पहले लोग खेती करके, पशु पाल कर या शिकार आदि करके जीवन जीते थे। क्या इतने पुराने समय में भी शहर बन गए थे? उनके बचे खुचे निशान देखकर हमें यह जरूर पता लग जाता है कि शिकारी मानव और शुरू के गांवों की तुलना में शहर के लोगों का जीवन बदल गया था। गांव के बीच शहर। धीरे धीरे आगे और खोज हुई। कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई शहर थे। वह खासकर एक बड़ी नदी और उसमें मिलने वाली दूसरी छोटी नदियों की घाटी में बसे हुए थे। सिंधु नदी की घाटी, उसके आसपास के मैदान और गांवों को बसे 1000-2000 साल हो गए थे। उसके बाद जाकर उन गांवों के बीच कई शहर बसे। बहुत से शहर जहां बसे थे वो इलाका आज पाकिस्तान में आता है, लेकिन रोपड़ का नाम की जगह भारत के हरियाणा राज्य में है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में और लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। सिंधु घाटी के शहरों की इमारतें खोदने पर शहरों में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थीं। कई 2 मंजिला घर थे। अमीरों की कोठियाँ थीं। गरीब कारीगरों के छोटे छोटे घर थे। इमारतों की दीवार में कितनी ऊंची दीवारें हैं, इन्हें किसी मिस्त्री ने ही बनाया होगा। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी। शहर की सड़कें गांव की गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थीं, बिल्कुल सीधी सीधी थीं। पूरा शहर जाल के जैसा व्यवस्थित था। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली
बड़े नालों से मिल जाती थी। सिंधु घाटी के शहरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिलते हैं। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता रहा होगा। शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज भरकर रखने की ज़रूरत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कुछ पॉइंट्स इस प्रकार हैं। सिंधु सभ्यता के उत्थान का चरमोत्कर्ष काल 2100 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। हड़प्पा सभ्यता के 6 स्थलों को नगर की संज्ञा दी जाती है। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। खुदाई में 16 गुणांकों में बाँट प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कम प्राप्त हुई है क्योंकि उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन चाक पर बने होते थे। पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा के बर्तनों पर मुख्य विशेषता है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा जम्मू में है। घोड़ों की अस्थियों का अवशेष सुरकोटरा में मिलता है। सैंधोवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगापुर से मिले हैं। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था। सिंधु मोहरों पर एक श्रृंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल मेरठ के पास आलमगीरपुर में है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत में पाई गई। ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा था। सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधुवासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूं था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन स्नानागार था। लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य तथा नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। चन्हुदोड़ो से देवास तक मानक बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी। सिंधु सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी जिसे कांस्य युग में रखा जा सकता है। लोथल से गोदीबाड़े का साक्ष्य मिला है। लोथर एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का ठीक कारण ज्ञात नहीं है। सिंधु नदी की बाढ़, सिंधु नदी का मार्ग बदलना, वर्षा की कमी, भूकंप एवं विदेशी आक्रमण जैसे कारण समय समय पर बताए गए हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।